हम आप एक गुना कर्म करते हैं, उसका फल कई गुना मिलता है। हमारे जो गृह स्वामी सत्संग में खर्च कर रहे हैं, क्या इनको घट जाएगा? नहीं घटेगा, ऐसा शास्त्र में आया है। गोस्वामी जी लिखे हैं, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नेर, दान दिए धन नाही घटे जो सहाय रघुवीर। चिड़िया के खाने से खेत खलियान का फसल नहीं घटता है, और पक्षी के पीने से नदी तालाब का पानी नहीं घटता है। उसी प्रकार दान देने से धन नहीं घटता है, धन की वृद्धि होती है। द्रौपदी ने इतिहास बना करके छोड़ दिया है। नहीं, द्रौपदी ने थोड़ा सा वस्त्र दान दिया था। भगवान कृष्ण जब गेंद खेल रहे थे तो भगवान का गेंद फंस गया था कहाँ? झाड़ी में। उसे निकालने जब गया तो उंगली कट गया भगवान का। उस समय द्रौपदी ने क्या किया? अपना पीताम्बरी साड़ी को फाड़ के भगवान को महलम पट्टी कर दिया, और भगवान का आशीर्वाद उनको मिला। और एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, तालाब में उनका भी कोपिन फंस गया था, अचला कोपिन। महात्मा जी को भी वह वस्त्र दिया था, और महात्मा जी का भी आशीर्वाद मिला, और भगवान श्री कृष्ण का समय आया। संतों ने कहा, समय आए तरबर फूले। समय जब आता है तो वृक्ष भी फूल फल से लग जाता है। उसी तरह समय आया, द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी को खींच रहा था सारी दुशासन, तो एक बार खींचने में 108 बार लट्टू की तरह नाच जाती थी। अब अपना बल लगा रही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं, हे गिरिधारे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे। अब मैं आस कहो करो किस पर, 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 सबके सब बच्चे हैं जुआरी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को
बलशाली कहता है खुद को बलशाली, खींच रहा अब लागे सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे। समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो अंधे, यहाँ तो अंधे सभा सारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे। सबके सब थे है जुआरी, लाज रखो कृष्ण मुरारे, लाज रखो कृष्ण मुरारे। सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे कर के बैठे हैं, वही गदा वही गदा वही गांडे धारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी,
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। देखिए द्रौपदी पुकार लगा रही है, भगवान सारी बढ़ा रहे हैं। अब सारी खींचते खींचते दुशासन हार गया। सारी बिच नारी की नारी बिच सारी। कितना दान दिया था? थोड़ा सा वस्त्र दिया था। उनको कितना मिला? जो थोड़ा दान करते हैं तो उनको बहुत मिलता है। जो लोगों को थोड़ा सुख देता है तो उनको बहुत सुख होता है, और जो लोगों को थोड़ा दुख देता है तो उनको बहुत दुख होता है। जो वस्त्र दान देता है तो जीवन में उनको वस्त्र का अभाव नहीं होता है। और जो भूमि दान करता है, जमीन दान करता है, तो उनका जन्म जमींदार के घर में होता है। और जो उस पर घर बना के, महल बना के, सत्संग आश्रम बना के, विद्यालय बना के दान देता है तो उनके लिए भगवान के दरबार में सुंदर भवन बन के तैयार रहता है। सज्जनों, यह ज्ञान हम आपको कहाँ होगा? इसी सत्संग के माध्यम से आपने श्रवण किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर जो है साधनों का धाम है। आपने गुरु महाराज की वाणी में भी श्रवण किया पदावली से, तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। मलिन मतलब गंदा, अति में बहुत। कहते जो द्वार है इस शरीर के अंदर, जो द्वार है, कितना द्वार है? 9 द्वार है। 2 कान का, 2 आंख का, 2 नाक का, 1 मुंह का, और नीचे के द्वार जो है मलमूत्र त्यागने का 9 है। और छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे द्वार को, छोटे छोटे छिद्र को खिड़कियां कहते नहीं, अब बड़े बड़े छिद्र को द्वार कहते हैं। तो इसमें खिड़कियां भी है ने। संत महापुरुष कहते तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार जो है बहुत गंदा है। आंख से किच्ची, नाक से नेटा, मुंह से थूक, खेकार, कान से गुज्जू, और नीचे के द्वार से मलमूत्र। अगर इस शरीर को पा करके भक्ति भजन करते हैं तो यह शरीर क्या है? शिवालय है, दिवालय है। और भक्ति भजन नहीं करते हैं तो जिस तरह ईंट से क्या क्या बना लेते हैं, सत्संग घर बना लेते हैं, गिरजा घर बना लेते हैं, और शौचालय भी बना लेते हैं उसी ईंट से। ईंट एक है लेकिन उसी ईंट से सब कुछ बना लेते हैं। तो हम आपको मनुष्य का तन मिला है, अगर इस मनुष्य शरीर से भक्ति भजन करते हैं तो ये शिवालय है, देवालय, ठाकुर बाड़ी है, विष्णु मंदिर है, गिरजा घर है, नहीं तो पखाना और पेशाब का फैक्ट्री है। संतों ने कहा देखकर मत भूलना बाहर की सफाई पर, और वर्क लगा है सोने की गोबर की मिठाई पर। शरीर तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसके अंदर क्या है? दुर्गुण है नहीं। इसलिए हमारे